नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पहली बात तो सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये ग्रेड डी का मैटर है जो पिछले वर्ष का है, शायद 2018 का होगा, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, मैटर ऐसा ही आएगा, इससे ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। ठीक है, तो आप बस लिखिए और अपनी गलतियों को सुधारिए। तो डिक्टेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि कुछ मेरा भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष का जो सामान्य बजट सदन में प्रस्तुत किया है, उसको देखने से ही पता चलता है कि यह बजट एक कुशल अर्थशास्त्री द्वारा बनाया गया है। इस बजट को तैयार करने में हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का भी समावेश किया गया है। यह एक ऐसा बजट है जो आम आदमी का बजट है, मध्यम और निम्न वर्गीय समाज को भी राहत देने वाला बजट है। श्रीमान बजट की पूर्व संध्या पर देश के लोगों को आशंका थी और सब लोग अनुमान लगा रहे थे कि इस बार भी मुद्रास्फीति से पीड़ित जनता पर एक और कुठाराघात किया जाएगा। हमारी सरकार को सत्ता में आए अभी 2 वर्ष ही हुए हैं और वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह जनता की आशाओं के अनुरूप है। इतना ही नहीं, विपक्ष द्वारा बजट का विरोध केवल विरोध करने के लिए ही रह गया है। वास्तव में देखा जाए तो उनके पास विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है। विपक्ष इस बात से भली भांति परिचित है, जब उनकी सरकार देश में थी तो मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक थी। मैं इस बात को मानता हूँ कि मुद्रास्फीति बढ़ने में अंतर्राष्ट्रीय कारण भी होते हैं, लेकिन इन सबके पीछे सबसे बड़ा कारण पिछली सरकार के पास विकासशील नीतियों की कमी थी। अब की बार हमारी सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें मुख्य रूप से मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाया गया है। जहाँ तक उद्योगों की बात है तो वित्त मंत्री जी ने उद्योगों को स्थापित करने के बारे में सोचा है ताकि रोजगार के भी अवसर नौजवानों को मिल सके। किसी भी विकासशील देश के लिए देश में उद्योगों का होना बहुत ही आवश्यक है। सरकार ने भी यह निर्णय किया है कि नए उद्योगों को विकसित करने के लिए पहले 5 वर्ष किसी भी प्रकार का उत्पादन कर नहीं लगाया जाएगा।
इसी विचार को अग्रसर करते हुए लघु उद्योगों के विकास के लिए भी छूट दी गई है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री जी ने लघु उद्योगों के विकास के लिए ही छूट नहीं दी है, बल्कि लघु उद्योगों की परिभाषा को ही बदलने का काम किया है। अब 10 लाख के स्थान पर 20 लाख वाले उद्योग लघु उद्योगों की श्रेणी में आ जाएंगे और उन पर किसी भी प्रकार का उत्पादन शुल्क नहीं लिया जाएगा। महोदय, चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमारा देश कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। इस बात से सभी परिचित हैं कि हमारे देश की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण भयंकर परिणाम सामने आ रहे हैं। मेरे विचार से इस समस्या का समाधान केवल औद्योगिकरण के द्वारा ही संभव है। वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में नई औद्योगिकीकरण नीति के बारे में प्रकाश डाला है। इस नई नीति के माध्यम से वित्त मंत्री जी ने सदन के माध्यम से देश को विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि इस समस्या का समाधान हम निश्चित रूप से नई नीति के माध्यम से करेंगे। जहाँ तक कृषि का सवाल है, हमारे दल की सरकार ने सत्ता में आते ही घोषणा की है कि हम किसानों की आय को 2 गुना करना चाहते हैं। इसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत बजट में विभिन्न प्रकार के कदम उठाए हैं। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने का हमारी सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। बैंकों के माध्यम से जो सुविधा किसानों को दी जा रही है, उसमें भी बैंक कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार के कारण किसानों का शोषण किया जा रहा है। मेरा विशेष रूप से सरकार से आग्रह है कि वह कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे बैंकों की निगरानी की जा सके और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। यदि सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करती है तो किसानों को वास्तविक रूप में लाभ होगा और वे देश में कृषि की पैदावार बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकेंगे। श्रीमान, चर्चा के दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अमेरिका के साथ हमारे संबंधों के बारे में विचार व्यक्त किया है। अमेरिका के साथ हमारे संबंध विज्ञान के क्षेत्र में और देश के
विकास की दृष्टि से बहुत सुदृढ़ हैं, लेकिन जहाँ सैद्धांतिक विरोध होता है वहाँ हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं। जब हम निशस्त्रीकरण की बात करते हैं और उस स्थिति में अमेरिका की आलोचना की आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उसकी आलोचना करती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे संबंध अमेरिका से खराब हैं। हमारे समक्ष देश हित सर्वोपरि है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर डिक्टेशन पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नई डिक्टेशन के साथ। नमस्कार।